to Bollywood Spy. This is Roshni, and today we have with us multi-talented Palash and a versatile actor Brajendra Kala. स्वागत है आप सभी का Bollywood Spy. Thank you so much. Thank you, Roshni. जी, ब्रजेंद्र जी और पलाश, आपकी वेब सीरीज को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। एक बहुत ही ओरिजिनल स्टोरी लाइन के साथ आप आए थे। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितना अच्छा रिस्पांस मिला है, क्या कुछ अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं आप सभी को? बोलो पलाश, तुम बोलो। सर आपसे स्टार्ट कीजिए। भाई क्या है कि ये क्यों ना पसंद आए, लोगों को बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही इस तरह का है। नाम है इसका रिक्शा, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि ब्रह्मांड के दर्शन करना, मतलब दुनिया में किस किस तरह के लोग, किस किस तरह के प्राणी रहते हैं, उनके जीवन में जिस तरह, जैसे मेरा मानना है कि जिस तरह से रात और दिन का कंपैरिजन होता है कि एक रात के बाद एक सुबह आती है और एक सुबह के बाद एक रात आती है, ऐसे ही एक सुख के बाद एक दुख और दुख के बाद एक सुख का आना तय है ना। और इसलिए हमको क्या करते रहना है हमेशा कि दुख को हमको, जैसे कि दुख की घड़ी चल रही है, इसको हम ऐसे इस पे ध्यान देकर के इसको निकाल देना है और इस इंतजारी में निकाल देना है कि इसके बाद सुख आएगा। और जब सुख की घड़ियां चलनी हो तो उसको एंजॉय करो, चिंता मत करो कि आगे आने वाला पल दुख का भी हो सकता है। तो ये जो एक वाइस वर्सा चला आ रहा है जीवन के साथ में, यही हमारी रिक्शा है, रिक्शा की कहानी है। इसमें भांति भांति प्रकार के लोग आते हैं और उनके जीवन में जो भांति भांति घटनाएं घटित होती हैं वो लोगों तक हम पहुंचाते हैं। मनु चैनल, तो मैंने बता दिया अपने बारे में। पलाश, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितने अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिले और कैसा रहा एक्सपीरियंस? यार रिव्यूज अच्छे आए, कम लोगों ने देखा है क्योंकि एक नया ओटीटी प्लेटफॉर्म है जो प्रोड्यूस किया है राजकुंद्रा सर ने, लेकिन जितने लोगों ने देखा मैं उनसे खुश हूँ क्योंकि उन सभी को पसंद आया है। एंड मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक नया छोटा सा ओटीटी प्लेटफॉर्म आया, लेकिन हम लोग यूट्यूब पे भी अपलोड कर रहे हैं ये। हर हफ्ते एक नया एपिसोड आ रहा है यूट्यूब पे। आज दूसरा एपिसोड आने वाला है। सो आप जाके देखिए एंड आई एम श्योर कि आपको पसंद आएगा क्योंकि हम सब ने दिल से मेहनत की है। एंड जब दिल से सब लोग काम करते हैं तो आई थिंक रिजल्ट अच्छा होता है। एंड ये स्टोरी नॉर्मल मुंबई की है। मुंबई में एक ऑटो ड्राइवर है जो मन्नू है, जो ब्रजेंद्र सर ने प्ले किया है। वो अपने रिक्शा में कैमरा लगा के जो उनके साथ बैठता है, उनकी स्टोरी बताता है, नरेट करता है, उनको मोटिवेट करता है। एंड यही जीवन के जो मुंबई में बेसिकली लाइफ है, जो डे टू डे हम लोग देखते हैं कॉल गर्ल्स को, या फिर हम लोग देखते हैं क्रिकेटर्स, यंग क्रिकेटर्स है, तो उन सब के बारे में ही है ये स्टोरी। एंड यही मन्नू जी नरेट करते हैं। ऑलराइट, तो ब्रजेंद्र जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमने आपको एक बहुत ही अलग तरह के किरदार करते हुए देखा है। आपकी जो ओरिजिनलिटी है आपके कैरेक्टर्स की, उससे ऑडियंस काफी ज्यादा कनेक्ट कर पाती है। यहाँ भी हम वही देख सकते हैं। मैं आपसे सलाह जानना चाहूंगी कि रिक्शा इस वेब सीरीज को करने की आपकी क्या कुछ वजह रही, किस तरह से आप कनेक्ट कर पाए इस किरदार से? मैं इसको इसलिए, मेरा करने का जो पर्पज अगर आप कहो तो वो ये है कि क्योंकि जब मैं नया नया बॉम्बे में आया था तो बताऊं कि मतलब कि पहले क्या होता था कि हम बस में चला करते थे। जब हम बस में चला करते थे तो रिक्शा में चलना एक बहुत बड़ी बात होती थी। ऐसा लगता था इसकी जेब थोड़ी गर्म है, इसलिए मतलब जब तो ये आदमी जो है रिक्शे में चल सकता है, वो अपने आप में एक बड़ी शान होती थी। जब हम नए नए आए थे और ऑटो से हम फिल्म सिटी में जाया करते थे तो एकदम से ऑटो के साथ अपने गए और उतरे और ऑटो को चेंज दी, गुड बाय किया। उसका बड़ा होता था जब देखते थे टैक्सी में आ रहा बंदा, है ना। तो ये जो है आपका ऑटो और रिक्शा, ये सारी चीजें मेट्रो सिटी की देन है और इनमें कहानियां बुनी जाती हैं। हम पिछले जब से सिनेमा आया है तब से हमने बहुत सारी कहानियां ऐसी भी देखी हैं जो कि चाहे वो टैक्सी ड्राइवर टाइप हो, है ना, कि पूरी कहानी उनके ऊपर बनती थी। ये एक पहली कहानी है जिसको हमने रिक्शा ऑटो के ऊपर बनाई है। ये डेफिनेटली एक पहली कहानी है और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि उनकी कहानी है जो कि उस ऑटो में आके बैठते हैं। डिफरेंट तरह के लोग आते हैं, उनके जीवन में कैसी कैसी घटनाएं होती है वो हम दिखा रहे हैं इस तरीके से। तो मेरे पास जैसे ही जब पलाश ने बताया कि इस तरह की कहानी, तो मेरे को वो एकदम से क्लिक किया कि ये तो बहुत ही एंटरटेनिंग है, मतलब अपने आप में पता नहीं क्या क्या होने वाला है। और वो हो रहा है, अभी तो शुरुआत है, अभी 2 एपिसोड हैं, आज तीसरा एपिसोड आ रहा है। वो बिल्कुल और डिफरेंट देखने को मिला
इसके बाद और आगे धीरे धीरे करके बहुत ही भांति भांति प्रकार की एकदम डिफरेंट कहानियां देखने को मिलेंगी। तो बिल्कुल मतलब एक मोनोटोनस नहीं है, मतलब मैं रिक्शे वाला हूँ, मैं ऑटो वाला हूँ, मैं उसमें बैठा हुआ हूँ, लेकिन मेरे साथ जो कहानियां चल रही हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हो। तो ये एक करने का एक मुद्दा था। So Palash, we would like to know from you कि एक्टिंग के बाद म्यूजिक और फिर अभी आपने इस वेब सीरीज के लिए आपने लिखा भी है, म्यूजिक भी दिया है और डायरेक्ट भी किया है। So इतना सारा मल्टी टैलेंट, हाउ डिड यू मैनेज इट? यार मैं एक्टिंग कभी नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं मुंबई आ गया था मेरी सिस्टर की करियर के लिए, पलक दीदी के लिए। तो जब 2006 में हम लोग आए थे, जब मेरे पास मुझे क्रिकेटर बनना था हर बच्चे के जैसे। तो जब तो मैं यहाँ पे कुछ ऑडिशंस दिए, जब मुझे आके पता चला अच्छा मुंबई में ऐसा ऑडिशंस होते हैं, तो मैंने कुछ ऑडिशंस दिए, कुछ एड्स किए थे उस टाइम। एंड वहाँ पे आशुतोष गोवारिकर जी की फिल्म में मुझे चांस मिला था, जहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा। फिर म्यूजिक दिया, तो सॉन्ग्स कर रहा था मैं, पार्टी तो बनती, मुसाफिर तू ही आशिकी, कुछ सॉन्ग्स आए, लेकिन मैं उतना एंजॉय नहीं कर रहा था जो कि मैं खुद कंपोज करना चाहता हूँ। एंड जो बहुत, आई थिंक एक वर्ड में मैं अगर कहूँ तो बहुत कमर्शियल हो चुका है ये, तो मैं वो एंजॉय नहीं कर रहा था। इसलिए डायरेक्शन एक ऐसी चीज है जो मेरे म्यूजिक में भी हेल्प कर रही है। सो आगे जाके अभी मैं जो स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ उसके आगे एक और वेब सीरीज लिख रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आगे जाके और आप अच्छा काम दिखेंगे। एंड डायरेक्शन, जब से मैं आशु सर के साथ काम किया था खेले हम जी जान से, में जब से मुझे डायरेक्शन में करना था, तो हियर वी आर। एंड ब्रिजेंद्र सर जैसे साथ में लोग मिलेंगे तो और सीखने को मिलता है, क्योंकि रिक्शा में उन्होंने बहुत कुछ सिखाया मुझे अनजाने में, जानने में, कि जो छोटी छोटी टिप्स मिली उनको, वो एक ऐसी है जो मेरे लाइफ टाइम मेरे साथ रहेगी। ब्रिजेंद्र जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे हम जानते हैं कि आप यूपी से बिलोंग करते हैं और उसके बाद आप मुंबई आए फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने के लिए। तो जब आप शुरुआती दिनों में यहाँ पर आए तो किस तरह का माहौल रहा? क्योंकि स्ट्रगलिंग डेज में कई बार ऐसा होता है कि हम लोकल जो यहाँ की फैसिलिटीज है, व्हीकल्स है, उससे ट्रैवल करते हैं, बस से, रिक्शा से, लोकल ट्रेन है, तो वहां पर कई बार हम ऐसे ऐसे स्टोरीज सुनते हैं कि हमें ऐसा लगता है अच्छा इनकी प्रॉब्लम तो हमारे से भी बड़ी है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि शुरुआती दिनों में कभी कोई ऐसा कोई किस्सा रहा हो जिससे आप आज भी उसी तरह से कनेक्ट कर पाए? क्या है कि मैं एक्चुअली, क्या मेरा जन्म हुआ उत्तराखंड में, और मेरी एजुकेशन और थिएटर मैंने मथुरा में किया। तो मैं बताऊं तो मथुरा एक छोटा सा शहर है देखा जाए तो। उसमें तो मतलब ऐसा भी नहीं है कि जैसे कि सिटी बसेस वगैरह और जगह चलती हैं, जैसे कि तो वो छोटा शहर, उसमें कोई सिटी बस वगैरह नहीं चलती है ना। उसमें हम लोगों का सफर इसमें रिक्शा जो आदमी खींचता है, उस रिक्शे में सफर करते थे हम लोग, है ना। और जब बॉम्बे आए, तो बॉम्बे आने के बाद, उस समय मुंबई नहीं था, उस समय बॉम्बे था। बॉम्बे आने के बाद हमने मतलब लोकल ट्रेन, बस, ऑटो, टैक्सी, बहुत सारी चीजें थी सफर करने के लिए। तो हम एंजॉय करते थे, मतलब बस को एंजॉय करते थे। बस यहाँ तक होता था कि क्योंकि आधे घंटे की, पौने घंटे की, 1 घंटे की जर्नी होती थी, तो सो जाते थे। मालूम पड़ा कि हम जहां हमें उतरना था उससे भी वो जगह क्रॉस कर गए। क्योंकि आदमी, हालांकि मैंने लाइफ में कभी इस तरह की स्ट्रगल नहीं की, जैसे कि मतलब कई हमारे दोस्तों ने, कई बड़े बड़े कलाकारों ने किया है, लेकिन फिर भी जो भी वक्त गुजारा वो एंटरटेन किया उसको बहुत, क्योंकि मेरे पास जो कुछ भी, चाहे मैंने डायरेक्शन में असिस्ट किया हो चंदर महल साहब को, राइटिंग में असिस्ट किया मैंने, उनको मैं माँ बोलता हूँ, डॉक्टर असरा नागर को, उसके बाद एक्टिंग तो मैं करता था ही। तो ये 2-3 मेरे पास थे हथियार जिनका मैं इस्तेमाल कर सकता था अपनी सक्सेस के लिए। तो पलाश, हम आपसे जानना चाहेंगे कि रिक्शा, जो कि मुंबई की जान हम कह सकते हैं, लोकल के बाद, बस के बाद रिक्शा है, जहाँ अलग अलग कहानियां बनती है, इतने सारे लोग बनते हैं, और जो रिक्शे वाले आगे बैठे होते हैं वो सब कुछ सुनते रहते हैं, जैसे कि हम आपकी वेब सीरीज में भी देख सकते हैं। वी वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू कि जब यू केम अप विद दिस आइडिया कि रिक्शा के ऊपर इस तरह से एक स्टोरी बनानी चाहिए आपको, तो आपने किस तरह से ऑब्जर्वेशन किया? लाइक हाउ डिड यू कम अप विद दिस स्टोरी? यार रोशनी, गाड़ी तो अभी आई है हम लोगों के पास। हम लोगों ने बहुत हर कोई स्ट्रगल करता है अपनी अपनी लाइफ में, तो हम लोग का भी था, पलक दीदी और मेरा भी था। लेकिन गाड़ियां तो अभी अभी आई है, लेकिन उसके पहले रिक्शा ही था। अभी भी मैं जिम रिक्शा से चले जाता हूँ, जब भी कभी मीटिंग में जाना हो मैं रिक्शा से चले जाता हूँ। तो ये एक मुंबई में एक
सिंपल सी एक व्हीकल है जो सब लोग यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा, भले वो BMW वाला होगा बंदा या तो वो मिडिल क्लास बंदा हो, हर कोई रिक्शा का उपयोग करता है। एंड जहां तक ऑब्जर्वेशन की बात है, तो कोई भी आर्टिस्ट हो, एक्टर, म्यूजिक कंपोजर, डायरेक्टर, सबसे पहला उसको ऑब्जर्व करना आना चाहिए चीजें। जो छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्व करेगा, आप अगर बड़े बड़े एक्टर्स को मिलेंगे, जैसे ब्रिजेन सर है या फिर सलमान सर है, जब आप उनके सामने जाएंगे, वो आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन ही हैज ऑब्जर्व एवरीथिंग अबाउट यू। वो हर चीज छोटी 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 आपको ऑब्जर्व कर लेता है, एंड वो कहीं ना कहीं अपने एक्टिंग करियर में वो यूज करते हैं, और आपको पता भी नहीं चलेगा। ये ऐसा होता है, हम लोग सब करते हाँ हैं, एक्टर्स एंड हाँ डायरेक्टर्स, क्योंकि हर चीज से हम लोग इंस्पायर होते हैं, हर चीज से हम लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो उसी से मैंने मुंबई में ऑटो में बैठ के देखा, जब वो लोग बातें चालू करते हैं ऑटो ड्राइवर्स, कि आज मौसम इतना गर्मी है, बारिश कब आएगी, या तो वो कहाँ कहाँ से, मुझे बहुत मजा आता है उनसे बात करना, कॉन्वर्सेशन करना। मैं तो आगे से पूछता हूँ, आप कहाँ से हो भैया, बोलते हैं यूपी हाँ। से, फिर मैं बोलता हूँ मैं MP से हूँ, तो फिर बहुत बड़ी बातें चलती रहती है। तो वही है, जो वही सब कुछ देखा है, वही कुछ सीखा है, वही हम लोगों ने रिक्शा में दिखाया है। जी। तो विजेंद्र जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि इतने वर्सटाइल एक्टर आप रहे हैं, आपने इतने सारे शेड्स हमें दिखाए हैं, लेकिन अगर कोई एक ऐसे किरदार की, एक ऐसी रोल की बात की जाए जो अभी तक आपकी मंशा है कि आपको करना है, तो वो कौन सा रोल होगा? बता दीजिए सर, अभी लिख देते हैं। हैं? बता दो, अभी लिख देता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल लिख देते हो। एक्चुअली क्या है ना कि मैं बिलीव करता हूँ कि जो मुझको दिया जाए, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आपको ये पता है कि हाँ आप किस तरह का किरदार करना चाहते हैं, अगर हम उस तरफ जाते हैं, है ना, तो फिर भी आपकी बहुत सारी उम्मीदें रहती हैं कि मैं इसको ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, ये करूंगा। लेकिन जो बंद मुट्ठी आपको मिलता है ना, अभी मेरे को कोई भी काम ऑफर होता है, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी चीज होती है कि मैं इसको इस वक्त कैसे परफॉर्म करूं, इसमें मैं क्या नई चीज निकाल दूं, इसको मैं कैसे इंटरेस्टिंग बनाऊं। मैं हमेशा से, मैंने पहली बार भी कई दफे मैं कह चुका हूं इस बात को कि जो भी किरदार मुझे मिलता है, मैं कम से कम अपना 50% उसमें डालता हूँ, है ना, जिससे कि जो कुछ भी देखने को मिलता है वो वही मिलता है। और अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हो कि वो किरदार बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा हुआ है, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। अब जैसे कि ये रिक्शे वाला का किरदार है, ये मेरे लिए एकदम नया है ना, मैंने इससे पहले कोई मतलब ऑटो की इस तरह की भूमिका नहीं निभाई। उस चक्कर में मैं बढ़िया तरीके से ऑटो भी चलाने लग गया है। और इसी तरह से जब आपको कोई भी किरदार मिलता करने के लिए, वो आपके लिए एक नई सीख होती है। तो क्या है कि मैं कभी इस बात पे बिलीव नहीं करता कि मेरे को मेरी पसंद से पूछा जाए। मैं एकदम भौचक्का मैं लिख के दे नहीं सकता कि मैं किस तरह का किरदार करना चाहूंगा। मुझको जो मिल जाता है वो मेरे लिए एक नया होता है, और वो मेरे लिए चैलेंजिंग होता है। मेरी इच्छा होती है कि मैं उसको जितने अच्छे तरीके से, जितने ईमानदारी से उसको निभाऊं। आई थिंक वो सबसे बेस्ट चीज है। Alright. Palash, we would like to know from you, क्योंकि व्यूअर्स बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है, और जैसे कि आपने कहा एक एक एपिसोड आ रहे हैं, they are waiting कि और कितने एपिसोड आने वाले हैं, और क्या इसका सीजन 2 भी आने वाला है? पहला सीजन में 4 एपिसोड है, एंड रोशनी आपके मुंह में घी शक्कर की सीजन 2 भी आए, और हम लोग जल्दी से कोविड खत्म हो और उसके बाद शूट करें वापस से, क्योंकि और अच्छी अच्छी कहानियां तैयार है। एंड जैसे ब्रिजेन सर ने अभी बताया, मैं एक और बात यहाँ पे बताना चाहूंगा आप सभी को, कि यहाँ पे रिक्शा खुद चलाया है ब्रिजेन सर ने। हम लोगों ने कोई क्रोमा यूज नहीं किया, कहीं ऑटो रिक्शा खड़ी भी नहीं थी और ऐसा शूट नहीं किया। खुद उन्होंने चलाया है, ये शूट किया था हम लोगों ने उल्लासनगर में, जो मुंबई के पास में ही है, कल्याण में। वहाँ पे 40 जी। डिग्री सेल्सियस था, एंड ऑटो चलाना दिन भर, हम लोगों ने 4 दिन शूट किया था, दिन रात किया था। तो ब्रिजेंद्र सर ने खुद चलाया, वो मेरा इतना काम इजी कर दिया था। मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे कि नहीं तो अगर कोई और एक्टर होता जो चलाना नहीं जानता ऑटो, तो आई थिंक इससे बेहतर एक्टिंग वाइज, पर्सन वाइज कोई और नहीं बन सकता था मन्नू। तो दिस इज द परफेक्ट एक डेस्टिनी थी जो ब्रिजेंद्र सर के रूप में आई। एंड खुद ऑटो चलाना, उसके बाद डायलॉग्स याद रखना, जो पीछे बैठ रहे हैं अनु मलिक जी, पलक या और दूसरे एक्टर्स है, उनके साथ इंटरेक्ट करना, उनके डायलॉग्स याद रखना है, ऑटो चलाना, जहाँ देख लगा हुआ है ऑटो में कि कोई जाके टकरा नहीं जाए, ऑटो हम लोग की गाड़ी से आगे टकरा नहीं जाए, तो वो एक जीनियसली कर सकते हैं। एंड आई थिंक विजन सर हैज नेल्ड इट। विजेंद्र जी, इस साल आपकी कागज रिलीज हुई थी, जिसमें पंकज त्रिपाठी भी हमें नजर आए थे। आपका भी बहुत ही बेहतरीन रोल हमने सामने देखा था, और फिल्म भी बहुत पसंद की गई है। हम आपसे जानना चाहेंगे, और अब वेब सीरीज भी आई है इस तरह से, हम आपसे जानना चाहेंगे कि OTT प्लेटफॉर्म पर तो आप लगा ही रहे हैं आप, और क्या कुछ है इस साल, हमें आपके और कितने रूप दिखने वाले हैं?
देखो अभी एकदम से तो पता नहीं कि क्या क्या रिलीज होने वाला है, लेकिन हाँ बहुत सारा काम है जो कि आना चाहिए। कुछ काम हो सकता है ओटीटी में ट्रांसफर हो जाए, और ओटीटी के लिए, इसके लिए मैंने एक नेटफ्लिक्स का भी सीरीज किया है अभी हाल फिलहाल में, वो खत्म हुआ, ये काली काली आंखें, सिद्धार्थ सेनगुप्ता ने डायरेक्ट किया। लेकिन इसके बावजूद जो कुछ फिल्में हैं अब तो कह नहीं सकता कि मतलब कब कैसे आने वाली है। हालांकि वो राम प्रसाद की 13 है, वो भी अब आ गई है, इसमें नेटफ्लिक्स में आ गई है ना। हाँ जी, और भी बहुत सारा प्लान है वो मूवी देखने का। देख डालो है ना। तो इंटरेस्टिंग है, बढ़िया अच्छी पिक्चर है जो सीमा ने बनाई, बहुत अच्छी पिक्चर बनाई। और आज अब जो है क्योंकि बंटी बबली पार्ट 2 है, 83 है और शेरनी है। अब देखो अगर समय की बलिहारी रही, मैं इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म नहीं, इसको मैं कोरोना प्लेटफॉर्म बोलता हूँ, समझे? क्योंकि इसी कोविड प्लेटफॉर्म हो गया है जिसने कि इसको इजाद किया। और हमारी पहली फिल्म आई थी इसमें गुलाब सिताबो लास्ट ईयर, है ना। तो हाँ, तो आई होप कि मतलब कि कुछ कुछ इसमें ट्रांसफर हो गई। और बहुत सारा काम जो अभी किया है हाल फिलहाल में, मुझे लगता है कि क्या बोलते हैं वो आना चाहिए। शॉर्ट फिल्म भी की हुई है ना, एक मास्क की है और ये रिक्शा है। तो ऐसे मैंने और भी कई सारे काम किया हुआ है जो कि ओटीटी के लिए है, तो आएगा, बस थोड़ा वक्त लगेगा। जी, ऑलराइट, थैंक यू फॉर जॉइनिंग विद अस ऑन बॉलीवुड स्पाई। बहुत ही अच्छा लगा पलाश आप और ब्रिजेश जी आपसे बात करके। हम चाहेंगे कि इस सीरीज को हमारे सारे ही व्यूवर्स बहुत प्यार दें और आप सीजन 2 के साथ भी जल्दी आए और हम आपके साथ इसी तरह वापस इंटरैक्ट कर पाए। थैंक यू फॉर जॉइनिंग बॉलीवुड स्पाई। थैंक यू सो मच।